हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस आई जर्नी पे। एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे अपना वो करंट अफेयर्स वाली सीरीज जो कि अपना चल रहा है बिहार एसआई के लिए। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अपना टॉपिक पे। और ये अपना 15 से 20 मिनट का करंट अफेयर्स होता है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, तो चलिए चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। क्या है अपना पहला क्वेश्चन? तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के शुभंकर का नाम क्या है? तो यहाँ पे शुभंकर पूछ लिया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि हमारा बिहार में होगा। ओके, और ये बिहार में सबसे पहले होगा कहाँ कहाँ पे? ये अपना 5 डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो 5 डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखिएगा कि जो कि अपना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है अपना पटना, पटना, उसके बाद नालंदा, नालंदा, नालंदा राजगीर। ओके, आप लोग समझ जाइएगा। राजगीर, उसके बाद गया, भागलपुर और बेगूसराय। भागलपुर एंड बेगूसराय। ओके, तो ये अपना खेलो इंडिया यूथ गेम 5 डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सबसे पहले शुभंकर क्या है? गज सिंह। ठीक ना? और इसका नारा ध्यान रखिएगा, इसका नारा क्या है? हो सकता है कि नारा भी पूछ ले। और यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो क्या है नारा इसका? खेल के रंग, खेल के रंग। समझ गए ना? और इसमें जो है व्यक्तियों का रंग कैसा होगा? ऑरेंज और ग्रीन। ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये अपना पहला क्वेश्चन था। तो आप लोग देखते जाइएगा जो कि अपना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि अप्रैल 2025 में अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? तो ये बताइए। ये बांग्लादेश ने किया है। ठीक ना? तो यहाँ पे बिम्स्टेक का कभी कभी मेंबर पूछ लेता है कि कौन कौन सा बिम्स्टेक में आते हैं, कौन कौन सा देश। तो बिम्स्टेक मतलब ये ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे इसका फुल फॉर्म नहीं बता रहे हैं, इसमें कौन कौन सा मेंबर आता है ये बता रहे हैं। तो याद करने का हम थोड़ा सा ट्रिक ये हो सकता है कि BIMS। तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए बिम्स तक। उसके बाद टेक का नहीं, समझ गए ना? टेक तक नहीं लेना है, सिर्फ हम याद करने के लिए बता रहे हैं मेंबर इसका। तो बी से बांग्लादेश, ओके, आई से इंडिया, उसके बाद एम से म्यांमार, उसके बाद एस से श्रीलंका है। समझ गए ना? और 3 कंट्री और है, भूटान। हम इसका फुल फॉर्म नहीं बता रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, याद करने के लिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से 4 लेटर से यहाँ पे हमारा ये मिल रहा है इसलिए बता रहे हैं। तो एक है भूटान, नेपाल एंड थाईलैंड। थाईलैंड। ओके, तो अपना ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? CJI संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद 52nd भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये बताइए आप लोग। तो ये अपना है BR गवई। तो यहाँ पे न्यायमूर्ति भूषण राम गवई ये वाला है। ठीक ना? तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा 51 कौन सा है? संजीव खन्ना। ये हमारा 51वां है, क्योंकि मैच करने के लिए दे सकता है कि 51वां कौन है, 52वां कौन है या 50वां कौन है। 50वां हमारा DY चंद्रचूड़ थे। ठीक ना? DY चंद्रचूड़। तो ये ध्यान रखिएगा।
तो चलिए थर्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक हुए 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे। तो ये अपना उत्तराखंड है, समझ गए ना। और इसका मास्कोट ध्यान रखिएगा, यानी शुभंकर इसका मौली है, जो कि वहाँ की चिड़िया को दिखाता है, समझ गए ना। और हमारा 39वां कहाँ होगा, 39वां हमारा होगा कहाँ पे, मेघालय में। समझ गए ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नीति आयोग ने ऑटोमोटिव क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऑटोमोबाइल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो ऑटोमोबाइल में भारत का स्थान पूछ रहा है, तो ये अपना चौथा है, ध्यान रखिएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम हिमालयी उच्च तुगंता वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया था, ये बताइए आप लोग। ये अपना उधमपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS4 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है। तो ये अपना 2.2 है भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट। ओके, तो यहाँ पे कुल प्रजनन दर पूछ रहा है भारत का, तो यहाँ पे 2.2 है, तो ध्यान रखिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पे पुस्तक ध्यान रखिएगा कौन सा है, रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। तो इसका लेखक कौन है, अरुण सिंघल और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, पृथ्वी दिवस 2025 का विषय क्या है। तो इसका विषय क्या है, हमारा हमारी शक्ति हमारा अर्थ। ये और ये बताइए कि पृथ्वी दिवस सबसे पहले मनाया कब गया था, ये 1970। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस का भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये अपना है 5 अप्रैल। तो ध्यान रखिएगा कि समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो यह है 5 अप्रैल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, तो देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है। और ये वाला हम इस तरह से क्वेश्चन इसलिए डाले क्योंकि इसके पिछले वाला में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, तो लोगों को लग रहा था कि क्वेश्चन बहुत टफ पूछ लिया। तो अभी से ही हम लोगों को रेडी रहना है, ठीक ना, कि इस तरह का भी वहाँ पे क्वेश्चन हैंडल कर पाएँ। तो यहाँ पे और ये सब सारा पुल क्या था, न्यूज़ में था, इसलिए पूछ सकता है। तो सबसे पहले चिनाब पुल कहाँ पे है अपना, जम्मू कश्मीर में। अटल सेतु कहाँ है अपना, ये मुंबई में है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सही से चल नहीं रहा है, ठीक ना। उसके बाद बोगीबिल पुल ये कहाँ है, अपना असम में है। और अपना पंपन पुल ये तमिलनाडु में है, TN बोले तो तमिलनाडु, और अगर हम कहीं पे ND लिखे तो वहाँ न्यू दिल्ली होगा, यहाँ पे TN मतलब तमिलनाडु, ठीक ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण, कि सबसे उत्तर में कौन आता है, उसके बाद उससे नीचे इस तरह से पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण, क्योंकि बहुत इस तरह से अब क्वेश्चन चल रहा है ट्रेनिंग में। तो ये अपना ये वाला होगा, पहले चेनाब पुल आता है सबसे उत्तर में, उसके बाद आता है अपना बोगीबिल पुल, उसके बाद आता है अपना अटल सेतु, उसके बाद 4 में है पंबन पुल। तो ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन से देश भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन के सदस्य नहीं है। तो बताइए ये क्या होगा, ये अपना म्यांमार नहीं है इसका, क्योंकि मालदीव भी है, फ्रांस भी है, सेशल्स भी है, म्यांमार नहीं है, ठीक ना। तो ये म्यांमार अपना गलत है, तो केवल 3 ये वाला होगा। ओके, और रिम एसोसिएशन के कौन कौन से हैं बताइए आप, मालदीव भी है, मालदीव है, मॉरिशस है, उसके बाद श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका है, ये सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब पूछ लेगा कौन कौन सा सदस्य है, इसलिए हम रखें क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस राज्य ने प्रभास और पावाक नाम के 2 चीतों को छोड़ा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि पाभास और पावाक है क्या,
पाभास और प्रभास और पावक है क्या? वो चीता है, ध्यान रखिएगा। और इसको छोड़ा गया कहाँ? एमपी में छोड़ा गया। और एमपी में भी कहाँ छोड़ा गया? तो गांधी सागर, गांधी सागर में छोड़ा गया। तो यहाँ से याद आना चाहिए एमपी से कूनो नेशनल पार्क, पेंच, कान्हा, माधव, ये सब सब यहीं पे है, एमपी में ही। तो ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द हेडियन प्रोटोकस्ट किसको संदर्भित करता है? बताइए आप लोग। तो ये अपना इसका आंसर ये होगा, क्योंकि इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं, तो आप लोग पढ़ लीजिए ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है समाचारों में चर्चित शब्द ऑपरेशन चक्र 5 किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन चक्र इसलिए चलाया गया था, सीबीआई ने चलाया था। और ये किस लिए चलाया था? साइबर क्राइम को रोकने के लिए। तो ये होगा अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 2025 का वैश्विक मेजबान कौन सा शहर है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस का वैश्विक मेजबान अबू धाबी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? 2024 में यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के ऐतिहासिक रूप से पहली बार किस देश को शामिल किया गया? तो ये बताइए किसको शामिल किया गया? ये उत्तर कोरिया को शामिल किया गया। ये कौन है अपना? उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया का ये बता दीजिए कैपिटल कहाँ है, राजधानी? प्योंगयांग। प्योंग यांग, ये यो है गाइस। इसका बताइए इटली का? रोम है। फिजी का कहाँ है? सुवा। इक्वाडोर का? क्विटो। ध्यान रखिएगा इसका राजधानी है सबका, क्योंकि राजधानी में मैच में आप पूछ लेता है कि मिलान कीजिए। तो नेक्स्ट में अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपना क्या कि किस राज्य सरकार ने विद्युत मांग को प्रबंधित करने के लिए वाहन से ग्रिड V2G तकनीक का उपयोग करने की योजना बनाई? तो ये केरला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा, एक मिनट गाइस, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें कुछ समझाने के लिए है ही नहीं। तो इसका आंसर ये वाला वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं? बिहार में प्रधानमंत्री की नमामि गंगे पहल को सम्मानित करते हुए अनोखे मोदी मोमेंटो संग्रहालय की स्थापना किसने की? बताइए। ये यमुना सिकरिया ने किया। और ये नमामि गंगे शुरू कब हुआ था ये पूछ लेगा, क्योंकि न्यूज़ में है तो पूछेगा ही। वो 2014 में। जो स्कीम वगैरह जो बनता है क्वेश्चन, यही सबसे बनता है, जो न्यूज़ में रहता है वही पूछ लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, तो आई होप आप लोग देख लिए होंगे सारा, और जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम दिन भर उसके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि हर जगह से देखना होता है 2024 और 2025 वाला। तो सबको हम क्वेश्चन लेके और एक जगह कंपाइल करके फिर यहाँ पे हम आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये आप ही लोगों के लिए, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, समझ गए ना? तो पढ़िए आप लोग। एंड आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी तरह तैयारी रखिए, क्योंकि अब तो नोटिफिकेशन आ गया है। तो चलिए, और ज़ोर शोर से मेहनत करते रहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इसमें लापरवाही कीजिएगा, फिर वो लापरवाही आपका एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक ना? वो रिजल्ट में दिख जाएगा फिर। तो इसलिए अभी से लापरवाही ना करना है, बस एग्ज़ाम पे फोकस करना है, कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा पढ़ना है कि मतलब बस लास्ट वैकेंसी है, लास्ट जो भी मान के पढ़िए सब कुछ लास्ट है, कि लास्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब इससे के अलावा कुछ देना ही नहीं है। तो अपना ये सेशन रहा था। फिर ये फिर कल अपना डेली ये एग्ज़ाम तक चलेगा, और एग्ज़ाम तक
हम ये आशा दिलाता हूँ कि सारा करंट अफेयर्स में कवर करवा दूंगा। सिर्फ आप लोग कंसिस्टेंसी बना के रखिए, और ये अपना बहुत छोटा सा सेशन होता है 15 से 20 मिनट का। तो अगर और यहाँ से 15 से 20 मिनट का सेशन होता है, लेकिन 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 मिनट अगर आप दे रहे हैं यहाँ पे, तो फिर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी थैंक यू यार देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा एंड तैयारी करते रहिए, और अपना मम्मी पापा से बात करते रहिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।